सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज हम फिर एक बार आपके सामने वचन को लेकर आए। हम आइए आंखें बंद कर सभी लोग एक प्रार्थना करेंगे इस वचन को शुरू करने से पहले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, खुदावन परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने खुदावन, हर एक को बुद्धि दे परमेश्वर, समझ को उनके ऊपर खोले खुदावन परमेश्वर, ताकि इस गहरे भेद को लोग समझ सके परमेश्वर। और परमेश्वर से ऑनलाइन परमेश्वर सोशल मीडिया के द्वारा खुदावन बहुत से लोग परमेश्वर आत्मिक उन्नति में बढ़े परमेश्वर। बहुत से लोगों ने परमेश्वर को गलत यूज किया खुदावन, लेकिन मैं परमेश्वर तेरे काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर दे परमेश्वर। और जितने भी लोग परमेश्वर सुन रहे हैं भी परमेश्वर, हर एक की समझ को तू खोल दे खुदावन। तूने अधिकार दिया परमेश्वर में, उन्हें बेटा होने का अधिकार दिया खुदावन, और जो पिता के पास वो आज हमारे पास सब कुछ है खुदावन। यीशु के नाम में खुदावन, जितने भी लोग इसको सुने खुदावन, हर एक जन आशीष दो खुदावन, और उद्धार को देखे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम सभी लोग देखते हैं वचन को, मरकुस की पुस्तक का 16 अध्याय, और हम उसकी 15 से इसको देखते हैं। और हम मरकुस किस प्रकार से बताता है। उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी जातियों में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहरा जाएगा। हालेलुया। आज जब हम मरकुस को हम देखते तो मरकुस एक यीशु के बारे में प्रीच देता हो और बताता अपनी बातों के अंदर कि उसने अधिकार दिया हर एक जन को कि हम पूरी जाति में जाए, हर एक कौम, हर एक धर्म के पास जाए इस सुसमाचार को लेकर। और बाइबल में बताती कि जितने भी लोग उस सुसमाचार पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो हर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा। और वचन कहता है कि जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आज बहुत से लोग हमारे बीच में विश्वास के अंदर कमजोर, कई लोग मसीह में विश्वास करने के बाद वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन कई लोग बढ़ते भी हैं। तो जितने भी हम भूले हुए या भटके हुए लोग, हम उनके पास रिटर्न जाए या नए लोगों के पास जाए, हम इस सुसमाचार को लेकर। और वचन कहता है कि जितनों ने भी विश्वास किया उन सबों ने उद्धार पाया। और वचन कहता है कि अगर आप एक आत्मा को बचाते हो तो एक भटकी हुई आत्मा को आप लेकर आते हो, और उसका प्रतिफल भी आप लोग पाते हो। तो हम क्यों ना हम लोगों के सामने प्रचार को लेकर जाए, उनके बीच लेकर जाए, हम प्रभु यीशु की उस आज्ञा को पूरी करो जो महान आज्ञाओं में से एक बताई जाती है कि जाओ सारी जाति के लोगों सुसमाचार का प्रचार दो। आज हम जगह जगह पर घूमते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, हम कितना परमेश्वर प्रचार करते हैं। परमेश्वर चाहता है हमसे कि वो हर एक के पास प्रचार को लेकर जाए, हर एक हम उसकी बातों में जाए, उसके कामों को करें। लेकिन आज हम फालतू की बातों में या इधर उधर या हम सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करते हैं। जिस प्रकार से शैतान ने इसको इस्तेमाल किया, अगर हम चाहे तो हम भी सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। अगर कोई सिस्टर इसको देख रही है, वो किसी के पास नहीं जा सकती, किसी घर नहीं जा सकती, तो हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, हम उनके द्वारा लोगों तक प्रीच पर पहुंचा सकते हैं। अगर हम आज किसी जिले के अंदर, किसी जगह के अंदर नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज सोशल मीडिया हर जगह पर है, आज इंटरनेट हर जगह पर है, हम इसके द्वारा पहुंच सकते हैं और बहुत से लोगों तक हम विश्वास का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं वचन में इस प्रकार से बताता है कि जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। अगर आज आप विश्वास में कमजोर हो तो आप दोषी हो। विश्वास, बाइबल बोलती है कि विश्वास ना करना भी पाप है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, आप नहीं बढ़ रहे हो, नई फलों को लेकर आ रहे हो, तो आप एक विश्वास में आप कमजोर व्यक्ति हो। और हम चाहिए कि हम अपने विश्वास को बढ़ाए। इस प्रकार में मरकुस बोलता है कि परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा, और जो विश्वास करने वालों के अंदर यह चिन्ह होंगे। वो कहता है कि विश्वास करने वालों के अंदर एक चिन्ह प्रकट होगा, वो चिन्ह दिखाई देंगे उनके अंदर। अगर आज हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर एक चिन्ह भी होगा, जो कि हमें मरकुस इस प्रकार से बताता है कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे तथा नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को हाथ में उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी इनकी कुछ हानि ना होगी। वो जिन पर हाथ रखेंगे वो बीमारों पर, रोगियों पर वो चंगे होंगे। आज क्या परमेश्वर मेरे द्वारा कितने रोगी को चंगा करता है? आज क्या आपने किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, क्या वो व्यक्ति चंगा हुआ? क्या आप नई नई भाषा, क्या आप गैर भाषा को बोलते हैं?
आज हमें देखना अपने अंदर कि मेरे अंदर कौन सा चीज मेरे अंदर दिखाई देता है। क्या मैं उस विश्वास के अंदर मजबूत हूं? क्या यीशु मेरे अंदर है? आज हम लोगों के बीच जाए, हम प्रार्थनाओं को दोबारा हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आज हर एक वो व्यक्ति जो बीमार आपके आसपास, हम उसके पास जाए, यीशु का सुसमाचार लेकर उसके लिए प्रार्थना करें। और वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर में हम बढ़े, मजबूती के साथ अपने विश्वास को बढ़ाए। अगर हम 12 प्रेरितों को देखते हैं, जब पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना था तो वचन कहता है कि पतरस अपनी नाव पर उस रात मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उसने एक भी मछली ना पकड़ी। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह उस घाट पर, उस जगह पर गए, नदी के उस किनारे पर, बोलते पतरस को कि मुझे अपनी नाव पर आने दे। और बाइबल हमें बताती जब पतरस ने अपनी नाव को पर यीशु को आने दिया और यीशु ने उस जगह से प्रचार दिया, तो प्रचार देने के बाद यीशु ने कहा कि अपनी नाव को गहरे में लेकर चल। लेकिन यीशु, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो उसका एक बिजनेस नहीं था, उसका काम ये नहीं था। लेकिन पतरस अपने जन्म से उस काम को करता है। हो सकता है कि उसके माता पिता, उसके बाप दादा भी ये काम करते होंगे। पतरस बोल सकता था कि मैं एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का, अभी तुम्हें कितना पता इसके बारे में। लेकिन पतरस ने यीशु पर विश्वास किया और अपनी नाव को गहरे में लेकर गया। और वचन कहता है कि जब उसने अपने जाल को डाल दिया उस जगह पर, वचन कहता है कि उसने उस रात सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी। उसका जाल फटने पर था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और वचन कहता है किश्तियां डूबने पर थी, इतनी मछलियां उन लोगों ने पकड़ी उस रात। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। वो हर एक बड़ी चीजें, हर एक छोटी चीजें, जब आप निराशा के अंदर, आप दुखों के अंदर हो, आप यीशु पर विश्वास करें। आप कितने थक चुके हो, कितने टूट चुके हो, आप यीशु को अपने अंदर आने दें। उसको अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने हृदय के अंदर उसको जगह दें। आज यीशु जिस प्रकार यीशु की नाव पर जाना चाहता था, आपकी नाव में भी आना चाहता है। आपके जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके घर में आना चाहता है वो। लेकिन क्या हम उसको आने देते हैं? क्या हमारा इतना विश्वास है कि यीशु मेरे अंदर है? क्या हम अपने आप को उस गलत काम से रोक सकते हैं जो यीशु को आने नहीं देता? क्या वो उस विश्वास को मजबूत होने नहीं देता? हम कितने पाप से बचते हैं? आज हम कितने पाप मेरे अंदर काम करते हैं, या कोई मसीह का चिन्ह मेरे अंदर दिखाई देता है? हम अपने आप में जरूर अपने आप को जांचें और हम देखें क्या मेरे अंदर अभी भी पाप का कोई आत्मा है? क्या मेरे अंदर अभी भी पाप कोई काम करता है? क्या यीशु मेरे अंदर काम करता है? और वचन कहता है कि जब पतरस ने नाव पर यीशु को आने दिया, उसकी हर एक वो गरीबी, हर एक वो समस्या उसी रात में वो जाती रही और उसने बड़ी मछलियां पकड़ी। उसकी किश्तियां डूबने पर थी, उसी रात परमेश्वर ने उसको इतना दिया। आज हम विश्वास में बढ़े और यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर पतरस के समान आपको इस्तेमाल कर सकता है। और वचन कहता है सिर्फ परमेश्वर ने पतरस को मछली ही पकड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसको मछली में आशीष नहीं किया, उसको बिजनेस में सिर्फ आशीष नहीं किया। वचन कहता है कि पतरस को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल किया। और वचन हमें बताता कि जब पतरस धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक समय ऐसा आता कि जब यीशु स्वर्ग उठाए गए। हम बाइबल में जब हम पढ़ते, प्रेरितों कामों के अंदर जब हम देखते, तो वचन बताता कि जब पतरस गलियों से निकलता था तो बीमारों को खाटों पर लेटा दिया जाता था ताकि पतरस की परछाई पड़ जाए और वो व्यक्ति चंगे होते थे। तो जब आप धीरे धीरे आप चलना स्टार्ट करते, स्टेप बाय स्टेप, आप एक एक कदम आप चलना स्टार्ट करते, अपने विश्वास को मजबूती के साथ लेकर चलते और आप बढ़ते रहते, पर डे, हर एक दिन अपने अंदर से पाप को बदलते रहते हैं। हम मसीहत को अपने अंदर आने देते हैं, उसके हर एक काम, हर एक गुण हम जब बढ़ावा देते अपने अंदर आने का, तो वचन कहता कि, परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तुझे अंश अंश कर मैं तुझे बदलता रहूंगा। जब परमेश्वर आपको बदलना स्टार्ट करता है तो वचन कहता, एक मछुआरे से परमेश्वर ने पतरस को, एक उसकी परछाई भी लोगों पर पड़ती थी, लोग चंगे होते थे। जब परमेश्वर पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, वो यूहन्ना याकूब को इस्तेमाल कर सकता है, वो मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, एलिया को इस्तेमाल कर सकता, जो पौलुस जो लोगों को मारता था, मसीहत का विरोध करता था, परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया। क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए आप मायने नहीं रखते आप पापी हो, आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस कौम से हो, किस कंट्री से हो, किस देश से हो, कौन सी भाषा आपसे आती है, कौन सी नहीं आती।
परमेश्वर ये बात मायने नहीं करता। आप सुंदर हो या आपका रंग सांवला या आप काले हो, परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर आपके हार्ट को देखता, आपके दिल को देखता परमेश्वर कि तू कितना परमेश्वर में समर्पित है, तो क्या परमेश्वर लिए कर सकता है। और वचन कहता है, जब हम पौलुस का जीवन देखते हैं, जिस दिन पौलुस को वो ज्योति चमकी, यीशु ने उससे बातें की, वचन कहता वो अंधा हो गया। लेकिन वचन कहता कि वो जाने के बाद उसी जगह पर वो प्रार्थना करने लगा, वो फास्टिंग के अंदर चला गया और वो एक देखता एक दर्शन को, एक परमेश्वर के जन को अपने पास आते दर्शन में। और वचन कहता कि वैसे ही परमेश्वर ने उस जन को भी बोला कि उस जगह पर जा, उस सीधी गली के अंदर एक साउल नामक जो व्यक्ति मिलेगा, उसके लिए जो प्रार्थना करनी। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर दास बोलता है कि ये तो हमें मारने के लिए इस जगह पर आया था, मैं उसके लिए प्रेयर नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि जा, वो मेरे द्वारा चुना गया एक पात्र है। और वचन कहता कि उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा। उसी दिन उसको बैप्टिज्म दिया गया। और वचन कहता कि पतरस ने उसके बाद, पौलुस ने उसके बाद फिर कभी वापस ना मुड़ा, कभी उसने अपने विश्वास को कमजोर होने ना दिया। वो जबकि मसीह का विरोध करता था, उसके विरोध में चलता था, उसके लोगों को मारता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उससे नफरत नहीं की, फिर भी परमेश्वर को सताया नहीं। परमेश्वर ने उसको एक अवसर दिया परमेश्वर आने का। उसको परमेश्वर आज अवसर आपको भी देता है, आपको भी विश्वास में बढ़ने का, परमेश्वर आपको एक बदलने का अवसर परमेश्वर आपको देता है। आपकी जिंदगी के अंदर काम कर कर, मिराकल कर कर, आपको छुटकारा देकर, आपको चंगा कर कर। और वचन कहता है, जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु गया, उसका संपूर्ण जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। वो गरीबी के अंदर था, वो बीमारी के अंदर था, वो दुखों के अंदर था, किसी भी हालात के अंदर क्यों ना था, परमेश्वर ने संपूर्ण जीवन उसका चेंज किया। आज परमेश्वर आपका भी जीवन चेंज कर रहा है। आप बीमारी के अंदर हो, आप दुखों के अंदर या गरीबी के अंदर, आप कर्जों के अंदर या नशों के अंदर या दुष्टात्मा के नीचे हो, परमेश्वर आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है परमेश्वर। और वचन कहता है कि जब पौलुस का जीवन एक बार बदल दिया परमेश्वर ने, तो पौलुस ने अपने आप को कभी भी उस पाप में गिरने ना दिया, कभी फिर उसने मसीहत का विरोध ना किया, कभी उसने फिर पाप का विरोध ना किया। पाप के विरोध चलता रहा, उसने कभी भी पाप को नहीं अपनाया। वो हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए बढ़ता चला गया। आज हम भी अंश अंश कर कर हम परमेश्वर को बदले, हम उसमें बढ़े, हम उसको जाने, अपने अंदर उसको आने दे, और हम उन सब दुष्ट आत्माओं से, उन पाप की, बीमारी की, रोगों की, नसों की, हर एक कर्ज से, हर एक बंधन से हम आजाद होकर हम मसीह के हद के अंदर आए। अगर आज पाप के अंदर हो, आप परमेश्वर के भी अंदर हो, आप मसीह को फॉलो करते हो लेकिन अभी भी पाप के अंदर हो, तो परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। अगर आप विश्वास करते हो कि नहीं, मैं प्रार्थना बहुत ज्यादा करती हूँ, मैं फास्टिंग बहुत ज्यादा मेरी, और आप पाप के अंदर भी हो, आप विश्वास करो, आप मसीह से बहुत दूर हो। अगर आपके जीवन के अंदर अभी भी पाप है, आप परमेश्वर को अभी तक आपने जाना ही नहीं। वचन कहता है कि जिसने मसीहत को जाना, जिसने मसीह को एक बार परख लिया, वो कभी वापस उन पाप के जीवन में नहीं गए, उन बीमारी में नहीं गए, उन रोगों में नहीं गए। जब हम 31 साल के रोगी को देखते हैं, उसने वेट किया 38 साल तक, और वचन कहता है यीशु उसके पास आकर उसे चंगा करता है और उसको बोलता है कि फिर से पाप ना करना। यीशु ने उसको यह नहीं बताया कि कौन सा पाप ना करना। उस व्यक्ति ने भी नहीं पूछा कि यीशु मैं कौन सा पाप ना करूं। आज हर एक जन अपने पाप के बारे में जानता है। हो सकता आपका भाई ना जानता हो, आपका दोस्त ना जानता हो, आपकी मम्मी, आपके पापा ना जानते हो, लेकिन आप अपने पाप को जानते हो। हमें अपने अंदर से उस पाप को दूर करना है, उस गुप्त पाप को जो किसी के सामने हम नहीं करते, जो अंधियारे में भी जो लोगों पर जाहिर नहीं किए। हम हर एक उस पाप को हम दूर करें अपने से, और हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें। हम क्यों ना आज की रात या हम दिन के अंदर हम प्रभु के साथ हम समय बिताए, उस खुदा के सामने अपने आप को रखें और उससे माफी मांगे। परमेश्वर आपको माफ करना ताकत रखता है, वो आपके गुनाहों को माफ करने की ताकत रखता है। हम उसके परमेश्वर के पास जाए और हम अपने पापों को रखें कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मेरी जिंदगी के अंदर अभी भी पाप है, और हम उसको बदलें, और परमेश्वर आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कैथरीन कुलमन के जीवन को, जो कि परमेश्वर की बहुत बड़ी दासी है। जब आप उसके जीवन की आप स्टोरी को सुनोगे,
तो उनकी जीवन के अंदर एक जगह वो बताती अपनी स्टोरी के अंदर कि एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर उनके पति को कहा कि इसको छोड़ दे, और उन्होंने बीच रास्ते में अपने पति को छोड़ दिया। और जब आप उसके संघर्ष को देखोगे, उसका लोगों ने विरोध किया, पास्टर ने विरोध किया, जगह जगह पर विरोध किया, लेकिन वचन कहता है उसका जीवन बदलता चला गया। और वो अपनी स्टोरी के अंदर बताती है, लोग बताते हैं, गवाही देते लोग इस बारे में, बड़े बड़े प्रभु के दास बोलते हैं कि वो जब जाती थी कहीं पर, उसके पास अभिषेक इतना भारी होता था कि लोग उसके पास खड़े नहीं रह पाते थे। वो जब एयरपोर्ट से निकलती थी, एयरपोर्ट पर नॉर्मली जाना नहीं होता था, लोगों को अंडरग्राउंड करना पड़ता था एयरपोर्ट में। इतना मसा इतना भारी होता था कि लोग गिर जाते थे। तो हम क्यों ना हम अपने जीवन को समर्पित करें। जब एक स्त्री होने पर वो अपने पति को भी पाप के कारण छोड़ सकती है, हम क्या हम अपने पाप को नहीं छोड़ सकते? हम मसीह को प्रेम से अपनाएं, ना कि हम उसको यूज करें। हम यूज के साथ ना चले कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरा रोग दूर कर दे परमेश्वर। नहीं, आपको अपने दिल से परमेश्वर अपनाना। वचन कहता है, मरकुस बोलता है कि विश्वास ना करना भी के कारण तुम दोषी ठहराए जाओगे। अगर आपका विश्वास कमजोर, आप विश्वास में नहीं हो, तो आप दोषी हो। उस दोष को अपने अंदर से दूर करें, हम उस अविश्वास को दूर करें, और हम अपने अंदर इन चिन्हों को देखें जो कि हमें मरकुस बताता है। अगर तुम विश्वास करने वाले हो तो तुम्हारे अंदर चिन्ह होंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। यहां पर मरकुस ये नहीं बोलता कि एक प्रभु का दास दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, एक पास्टर निकालेगा, एक प्रोफेट निकालेगा, एक याजक निकालेगा। वो कहता है कि जो विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। अगर आज आप विश्वास करते हो, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत रखते हो। आप अपने घर से कमांड कर सकते हो, क्या दुष्ट आत्मा है, कर्जे है, रोग, नशे, मेरे घर को छोड़कर जा। और वो वचन कहता जाएगा कि विश्वास की प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। जब आप अपने विश्वास में बढ़ोगे, तो मरकुस बोलता अगर तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे। तो जब वचन में लिखा गया कि एक वर्ड सत्य है, तो क्या परमेश्वर आपके हाथों से छीन ना करेगा? जो एक मछुआरे को इस्तेमाल कर सकता है, जो कि ना समझता, सामर्थ्य से दूर था, मसीहत को नहीं जानता था, अन्य जाति से आया था, और परमेश्वर एक मछुआरे को इस्तेमाल कर सकता है। क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। वो ताकत रखता है इस्तेमाल करने की। क्या आप इस्तेमाल करने की योग्य हो कि नहीं, ये हमें अपने आप को जांचना है। और वचन कहता है कि हम जांच में निकम्मे न ठहरे। हम पौलुस के समान अपने आप को जांचे और हम निकम्मे न ठहरे। हमें आज अपने पाप को अपने से दूर करना और कमांड करना है, वो फिर से रिटर्न आपके जीवन में ना आए। आइए हम एक प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें सभी लोग। थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, खुदा बाप परमेश्वर, मैं कमांड करता हूं परमेश्वर, आज जितने लोग इसको देख रहे हैं खुदाबंद, मैं यीशु के नाम से खुदाबंद, हर एक पाप की आत्मा इनके जीवन को छोड़कर जाए खुदाबंद परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग आज से देख रहे खुदाबंद, वो बीमारी में हो, दुष्ट आत्मा हो, यीशु के नाम में चिल्लाए और निकले खुदाबंद परमेश्वर। हर एक नशे का रोग, हर एक अविश्वास का रोग, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं खुदावंद, सारी बीमारियां, सारे रोग यीशु के नाम में खुदावंद छोड़कर जाते रहे खुदावंद परमेश्वर। एक का भी जीवन सेम न रहे खुदावंद। ये लोग विश्वास में बढ़े खुदावंद, इनके अंदर चिन्ह दिखाई दे परमेश्वर। वो दुष्ट आत्मा को निकालने के, वो बीमारों पर हाथ रखे, बीमार चंगे हो खुदावंद परमेश्वर। तेरा अभिषेक इनकी जिंदगी में काम करे खुदावंद, एक भारी अभिषेक खुदावंद परमेश्वर। और मैं यीशु के नाम से आजाद घोषित करता हूं खुदावंद परमेश्वर, मैं फ्री करता हूं परमेश्वर और आजाद करता हूं खुदावंद परमेश्वर। आज से हर एक जन विश्वास में बढ़े खुदावंद, इन्हें वफादारी का हृदय दे परमेश्वर, विश्वास में मजबूत करे परमेश्वर, और विश्वास इनका बढ़ता जाए खुदावंद परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं खुदावंद, आशीष करता हूं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा खुदा बाप की जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के नाम से यहोवा खुदावंद से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।